आज एक ऐसे विषय को लेकर के हाजिर हैं जो हायर एजुकेशन के संबंधित है। CUCET एक परीक्षा लगती है हमारे देश में। CUCET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देश के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 2009 के एक्ट में स्थापित हुए थे, जिसमें कुल 18 से 20 यूनिवर्सिटी आती है, उन सभी का प्रवेश परीक्षा का एक संयुक्त टेस्ट लगता है, संयुक्त परीक्षा लगती है, उसे CUCET कहा जाता है। मैंने पिछले बरस CUCET का पेपर दिया था और मेरा तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरा चयन हुआ था इसी एग्जाम के चलते। तो यह परीक्षा जो हायर एजुकेशन के उच्च शिक्षण संस्थान है हमारे देश के, उसमें जो दाखिला लेना चाहते हैं, उसमें जो प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए CUCET बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। CUCET के फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपका कोई भाई हो, आप स्वयं हो, तो CUCET के बारे में आप गूगल करें, जानकारी लें और अपना फॉर्म फिल करवाएं और देश के अच्छे शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेकर के और अध्ययन करें। वहां का जो अनुभव आपको मिलेगा वो आपकी पूरी की पूरी शिक्षण जो शैक्षणिक आपकी जिंदगी है उसको एक उन्नत करेगा, उसको अच्छा करेगा। और देश भर के विद्यार्थी वहाँ कैंपस में आपको मिलेंगे, वहाँ का अनुभव, फिर विषय का ज्ञान, अच्छे शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापन कार्य और वहाँ की हॉस्टल सुविधा, लाइब्रेरीज। तो यूनिवर्सिटी की तो हजारों फैसिलिटीज होती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लाखों का बजट आता है विद्यार्थियों के ऊपर। तो आप इसका निश्चित तौर पर फायदा उठाएं, वहाँ के कैंपस का, वहाँ की जो अध्यापन माहौल है उसका फायदा उठाएं। और उस CUCET के परीक्षा 3 स्तर पर होती है, UG स्तर पर, PG स्तर पर और शोध कार्य PhD। ये 3 स्तर की इसमें परीक्षा लगती है और यह प्रवेश परीक्षा साल में एक बार आयोजित होती है। और इसमें जो चयनित होते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग डिपार्टमेंट की उनकी मेरिट निकलती है और उसके आधार पर इनका चयन किया जाता है, चयनित विद्यार्थियों का, और फिर उन विश्वविद्यालयों में आपको प्रवेश मिलता है। तो CUCET की इंपॉर्टेंस इस आधार पर समझें कि पहले हायर एजुकेशन में निम्न तबके के लोग, साधारण परिवारों से निकले हुए लोग हायर एजुकेशन में बहुत कम मात्रा में पहुंच पाते थे। संभ्रांत वर्ग के लोग, नगरीय सभ्यता के लोग हायर एजुकेशन में ज्यादा थे। और आज भी हमारे हायर एजुकेशन के संस्थानों में जो शहर के लोग हैं वो अधिक हैं, ग्रामीण समुदाय के लोग, और खासकर हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग हैं। क्योंकि हमें हायर एजुकेशन का जो परीक्षा का पैटर्न है, उसमें चयन का पैटर्न है, उसमें जो एक अध्ययन का पैटर्न है, उसके बारे में ज्यादा समझ नहीं होती है। उसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का हमें जानकारी नहीं होती है। इसीलिए हम CUCET के बारे में आपको आज बताने जा रहे हैं। तो इस परीक्षा का आयोजन केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के तत्वाधान में आयोजित होता है और मार्च और अप्रैल के मिड में फॉर्म फिल किए जाते हैं और मई जून के मिड में इसकी परीक्षा होती है और जुलाई में इसका परिणाम आ जाता है और जुलाई के बाद में इसका सेशन आरंभ हो जाता है। UG के लिए अलग सिलेबस है, PG के लिए अलग सिलेबस है, सब्जेक्ट के संबंधित होती है, उसमें प्रश्न पूछते हैं उस एंट्रेंस परीक्षा में, और शोध कार्य के लिए अलग सिलेबस है। तो इन सभी की जानकारी अब आपका प्रश्न होगा कि CUCET परीक्षा पास कैसे करें, उसमें पूछा क्या जाता है। तो आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको मोटा मोटी ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उस परीक्षा का पैटर्न किस ढंग का है। तो बड़ी सामान्य जानकारी वाले प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं और आप प्रीवियस ईयर के पेपर गूगल में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं CUCET के, और उसके माध्यम से आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि प्रश्नों का स्तर क्या होता है। बड़ी सामान्य जानकारी के प्रश्न होते हैं, उसमें विषय के संबंधित भी सामान्य जानकारी भी पूछते हैं। जो आपका जो क्लास लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही वे उसमें एंट्रेंस टेस्ट का जो स्तर है वही भी उसी हिसाब का होता है। प्रीवियस ईयर पेपर देखने का एक बड़ा फायदा यह है कि लगभग 30 से 40% प्रश्न हैं वो पिछले वर्ष के जो प्रश्न आए होते हैं वही इस वर्ष में पूछे जाते हैं। तो जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र है वो बड़ा मायना रखते हैं इसमें। तो CUCET की महत्ता तो आप जान ही गए होंगे कि देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, वहां जैसे आपके छोटे भाई हैं, कोई भी जिनको आप UG में प्रवेश दिलाना चाहते हैं या फिर आप स्वयं स्नातक कर चुके हैं और PG में आप प्रवेश लेना चाहते हैं,
तो हायर एजुकेशन के बड़े बड़े संस्थान जिनमें आपको वहां की लाइब्रेरीज का लाभ मिल सकता है, वहां के बड़े बड़े सेमिनार और वहां उच्च कोटि के शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपका अध्यापन कार्य संपन्न होता है। तो ये हायर एजुकेशन की महत्ता, उच्च शिक्षा की महत्ता और उसको पाने के लिए CUCET का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो आज हमने CUCET के बारे में बताया। इसी प्रकार जो देश के छोटे छोटे एग्जाम हैं जिनके बारे में सामान्य जनों को जानकारी नहीं होती है, ऐसी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके आगे की परीक्षाओं के लिए, आपके अध्ययन के लिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, फिर मिलेंगे।